नमो वाह। मित्रों, जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था, कश्मीर फाइल्स देखकर मैं उसकी समीक्षा करूंगा। तो इस चलचित्र में कल मुझे यह चलचित्र देखने का अवसर मिला, तो आज इस पर एक लघु चर्चा मैं करना चाहूँगा। यह चलचित्र, सबसे पहले तो इस चलचित्र ने वह काम किया है जो आज तक किसी और चलचित्र ने नहीं किया। इतने बड़े स्तर पर, इतने प्रभावशाली ढंग से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार, उनके पलायन और उनकी पीड़ा का जो चित्रण किया है, जो करुण और जो उनके साथ जो नृशंस घटनाएं हुई, उसका जो एक बहुत करुण और वास्तविक चित्रण किया है, वह बहुत प्रशंसनीय है। और यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 30 बरस पहले ऐसे चलचित्र बनने चाहिए थे। हमारा बॉलीवुड तो पता नहीं क्यों सो रहा था, जनमानस से कितना दूर है वह इस चलचित्र की सफलता से ही पता चल जाता है। लोग यह देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं सच्चाई को। तो यह चलचित्र बहुत प्रभावशाली ढंग से इस चलचित्र ने उनकी पीड़ा को, उन पर हुए अत्याचारों को, नरसंहार को, पलायन को दिखाया है। तो यह चलचित्र देखना ही चाहिए। और इसके निर्माता, निर्देशक और इसके सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ। आपने यह बात दिखाई जो और कोई दिखा नहीं रहा था, और इतने प्रभावशाली ढंग से दिखाई। आपने पूरे कथानक को पलट दिया, आपने पूरा खेल पलट के रख दिया बॉलीवुड का। तो इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपके चलचित्र की सफलता के पश्चात ऐसे और चलचित्र बनेंगे, ऐसे और कथानक सामने आएंगे। इसलिए यह चलचित्र एक बहुत बड़ी सफलता है मैं कहूँगा, और आप लोगों को देखना ही चाहिए। अब आगे इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। क्या यह चलचित्र सच्चाई है अथवा कल्पना है? यह सच्चाई पर आधारित कल्पना है, जैसा इसके डिस्क्लेमर में भी कहा गया। यद्यपि डिस्क्लेमर की जो हिंदी है उसमें त्रुटियां हैं। जाति को जाति लिखा गया है, जो मुझे बड़ी एक दुख होता है। हम इतना बड़ा कुछ करते हैं पर हिंदी ठीक नहीं लिख पाते। चलिए, छोटी बात है पर कहना चाहूँगा। तो यह सच्चाई पर आधारित कल्पना है, जैसे कहते हैं बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, अथवा सत्य घटनाक्रम पर आधारित। न पूरी सच्चाई है, न पूरी कल्पना है, सच्चाई पर आधारित कल्पना है, परंतु सच्चाई के निकट है। जो हुआ, भले ही उसकी तिथि, भले ही उसमें पात्र जो हैं, भले ही उसमें जो जैसे हुआ, इसमें थोड़े अंतर अवश्य हो, पर जो दिखाया गया है वह तो जो घटित हुआ वही दिखाया गया है। तो इसको जो लोग प्रोपोगेंडा कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्रोपोगेंडा नहीं है, ये हिस्टोरिकल ड्रामा जिसे कहते हैं। जो शिंडलर्स लिस्ट भी थी, शिंडलर्स आर्क पुस्तक थी जो सच्चाई पर आधारित थी, नॉन फिक्शन। और शिंडलर्स लिस्ट जो बनी थी वह भी उस पुस्तक पर आधारित कल्पना थी, वह भी हिस्टोरिकल ड्रामा थी। उसको भी लोगों ने प्रोपोगेंडा कहकर मलेशिया में प्रतिबंध लगाया गया था। तो यह तो कोई निंदा नहीं है। स्टीवन स्पीलबर्ग जब हिस्टोरिकल ड्रामा बना सकते हैं तो विवेक अग्निहोत्री क्यों नहीं बना सकते? तो यह कहना कि यह पुस्तक सच्चाई नहीं है इसलिए देखिए नहीं, ये ठीक नहीं है। सच्चाई पर आधारित कल्पना है, सच्चाई के निकट कल्पना है। इसमें कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा मिश्रण, प्रभावशाली मिश्रण है। पात्र कश्मीरी बोलते हैं, बीच बीच में हिंदी बोलते हैं, जिससे लोगों को समझ में आए। एक इजराइल का एक चलचित्र था, मिट्सवा योनाटन, जो ऑपरेशन एंटेबे पे बना था, जिसमें एयर फ्रांस के एक विमान को आतंकवादी अपहरण करके उसका युगांडा ले गए थे, और फिर इजराइल के बलों ने उसको छुड़ाया था। तो उसमें जो पात्र, जो भाषा वास्तविक जीवन में बोलता था वही दिखाया गया था। तो उसका स्मरण आ गया। यद्यपि यहाँ कश्मीरी पात्र अधिकतर हिंदी बोलते दिखाए गए, जो जनमानस तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। परंतु प्रभावशाली कश्मीरी का प्रयोग है, जो अच्छी बात है। कश्मीरी गीत भी हैं। एक जो आगे पीछे का जो घटनाक्रम दिखाया, जिसे नॉन लीनियर नैरेटिव कहते हैं, वह भी बहुत प्रभावशाली है। जो इस पर टैरेंटिनो ने बड़ी इस प्रकार की शैली से बड़ी प्रभावशाली ढंग से फिल्में बनाई हैं। क्या यह चलचित्र इस्लामोफोबिक है, इस्लाम द्वेषी है? मैं नहीं मानता। ऐसा देखकर मुझे तो लगा नहीं। वहाँ देखकर लोगों को और लगा नहीं, किसी ने ऐसा कुछ तो बोला नहीं। हाँ, यह आतंकवादी द्वेषी अवश्य है, और आतंकवादियों के समर्थकों का द्वेषी अवश्य है, जो होना ही चाहिए। जो आतंकवादी है उसके साथ द्वेष होना ही चाहिए, आतंकवादियों के समर्थकों के साथ द्वेष होना ही चाहिए। और जो इन्होंने दिखाया है, जो काफिर, बट्टे बट्टी और मारते समय अल्लाहू अकबर और आज़ादी के बोल लगाना, तो ये तो वास्तविकता है। तो यह दिखाना कोई इस्लाम द्वेष नहीं है, ये आतंकवादी द्वेष है, और ऐसी विचारधारा का द्वेष है जो दूसरों को मारने के लिए लोगों को विवश करती है।
चलचित्र के प्रारंभ में ही दिखाया गया है, एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़के को बचाया, और वही बड़ा होकर बोलता भी है, मैंने बचपन में अपने एक मित्र को बचाया था। तो ऐसा नहीं है, सभी मुसलमानों को या अथवा इस्लाम के विरुद्ध है, मुसलमानों के विरुद्ध है, यह आतंकवादियों के विरुद्ध है और कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के विरुद्ध है जो आतंकवादी रखते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के कुछ भाषण के कुछ अंश दिखाए गए हैं। एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदू पंडित्स, ये यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप अवश्य देखें। उसमें तो ये पूरा आगे, और पूरा तो नहीं परंतु और भी अंश दिखाए गए हैं जो और भी अधिक आपत्तिजनक थे, और यदि वो दिखाए जाते तो अच्छा रहता। जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा था जगमोहन के लिए, जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, कहा था आप सड़कों पर तू सड़कों पर आ जाए तो तेरा जग जग मोमो हन हन हो जाएगा, अर्थात 3 टुकड़ों में काट देंगे लोग। कैसी विडंबना है भाग्य की, वह जो बेनज़ीर भुट्टो ये कह रही थी उसी को उसी के देश में लोगों ने मार दिया, और जगमोहन जी बड़ी वृद्धावस्था में एक प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हुए। और उस भाषण में बेनज़ीर भुट्टो ने यह भी कहा था कश्मीर के जो लोग हैं वो जो कश्मीर के जनता है वो मुजाहिदों और गाजियों की वंशज है, उसमें मुजाहिदों और गाजियों का खून है। बहुत आपत्तिजनक और बहुत उकसाऊ भाषण बेनज़ीर भुट्टो का था, जिसके कुछ अंश चलचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ भाजपा की निंदा नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष निंदा नहीं है, परंतु बोला गया है केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मैं ये कहूँगा इसमें भाजपा की प्रशंसा भी ऐसे व्यक्त तो नहीं है। जो 1992 में लाल चौक पर तिरंगा फहराया था मुरली मनोहर जोशी ने, वो भी नहीं है। और जो 2021 में पहली बार जो घंटा घर है लाल चौक में, उस पर तिरंगे की जो छवि बनाई गई थी, वह भी नहीं है। तो क्या नहीं है, ये तो निंदा का आधार होता नहीं है। 1986 के हिंदुओं के पूजा स्थलों पे जो आक्रमण हुए थे वह भी नहीं है। तो क्या नहीं है ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, एक निर्माता और निर्देशकों ने एक पक्ष लिया है जो स्वाभाविक है। किसी भी कोई भी पूरे ढंग से निष्पक्ष तो कोई होता नहीं है, वह तो मीडिया का काम है निष्पक्षता। कोई फिल्म निर्माता तो अपना दृष्टिकोण और अपना पक्ष तो रखेगा ही। जब आप हैदर बना सकते हैं, जब आप मैं हूं ना बना सकते हैं, जिसमें कि कल्पना में आपके कोई हिंदू आतंकवादी है जो पाकिस्तान के किसी उससे मिलकर कुछ कर रहा है, तो जो सच्चाई पर आधारित कल्पना है वो तो दिखा ही सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है एक पक्षीय चलचित्र है, दूसरा पक्ष दिखाया नहीं गया है। मैं कहता हूं दूसरा पक्ष दिखाया गया है, हाँ, उसको नकारात्मक ढंग से दिखाया गया है। जो पल्लवी जोशी का जो पात्र है, एक मुझे सुझाव देना था, पल्लवी जोशी जो का जो पात्र दिखाया, बिंदी थोड़ी छोटी थी और बड़ी होनी चाहिए थी। परंतु उसमें जो पल्लवी जोशी के पात्र ने जो बातें बोली हैं, वही बातें तो ये लोग आतंकवादी समर्थक कहते हैं, और वही बातें तो दूसरा पक्ष कहता है जो कह रहे हैं नहीं दिखाया गया। तो दिखाया गया है, ऐसा नहीं है। और हाँ, फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया गया है, नेहरू का नाम लिया गया है, वाजपेयी का नाम लिया गया, बाला साहेब का नाम लिया गया है, वीपी सिंह का नाम नहीं आया है, मोदी का भी नाम नहीं लिया है। यद्यपि वीपी सिंह की एक निंदा तो आई है जो उन्होंने कुछ नहीं किया इसको लेकर, परंतु इस पर बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ वो अपने आप में एक बहुत निंदनीय कृत्य है और बहुत प्रभावशाली ढंग से बहुत बड़े स्तर पर दिखाने योग्य है। तो वही इस चलचित्र का मुख्य बिंदु है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ दृश्य बड़े ही मार्मिक हैं, जैसे एक महिला गाते कश्मीर में भजन गाते गाते वहीं विस्थापितों के लिए शिविर है वहीं मर जाती है, और उसी में अनुपम खेर का जो पात्र है वह बिस्किट एक चाट रहा होता है। वह तो दृश्य बड़ा मार्मिक है। इसी प्रकार पलायन करते समय एक बेटी जो है उसको लघुशंका आती है और वो कैसे निवारण करती है उसका, ये बहुत ही मार्मिक चित्रण है। और अनुपम खेर जो जब मर जाता है तो क्या बोल कर मरता है, जो कौन पंडित, पुष्करनाथ पंडित का जो पात्र है, ये चित्रण बड़े मार्मिक हैं और दर्शक को छू लेते हैं। यही इस चलचित्र के कुछ प्रभावशाली क्षण हैं। कुछ क्षण तो आपको जो एक प्रसिद्ध चलचित्र था लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ला वीटा ए बेला, जिसमें जो कंसंट्रेशन कैंप में क्या हो रहा था, तो एक बाप अपने बालक को बताता है ये कुछ नहीं है तो खेल है। तो वैसे ही
जो पुष्करनाथ पंडित का जो पात्र है वह अपने पोते को बताता है ये रलीव गली चलीव का यह अर्थ है, ये नहीं है। तो वह भी एक मार्मिक दृश्य है चलचित्र में। दिखाया है संविधान इनका अपना है और सरकार इनकी अपनी है, कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र मानते ही हैं कश्मीरी, यह तो ऐतिहासिक एक तथ्य है और यह तो बहुत पहले ही ठीक होना चाहिए था। एक देश में दो विधान का कोई औचित्य ही नहीं है। यदि देश एक है तो संविधान एक हो, दो प्रधानमंत्री, दो संविधान, 370, इसका कोई औचित्य ही नहीं था। यहाँ एक पत्रकार को बोलते दिखाया गया है कैसे कश्मीरी पंडितों ने सभी जो नौकरियां थीं उन पर एकाधिकार कर लिया, जो बरखा दत्त ने एक बार कहा था, ऐसा कुछ। तो वह भी चलचित्र में दिखाया गया है, जिससे कुछ लोगों ने इस नरसंहार को न्याय संगत बताने की चेष्टा की थी। वह भी तथ्य इसमें आए हैं। वस्तुतः यह इस्लाम द्वेषी चलचित्र नहीं है, यह मीडिया द्वेषी अधिक है, जो मुझे लगा थोड़ा अधिक भी था, क्योंकि देखा जाए तो 2014 से अधिकांश मीडिया तो सत्ता पक्ष के समर्थन में ही बोलता है, पर फिर भी मीडिया पर बहुत गाज गिराई है, मीडिया पर बहुत कुछ कहा गया है, कुछ आपत्तिजनक शब्द जो आक्रोश दिखाते हैं जनता का, और जो उदारवादी हैं, जो लिबरल्स हैं, उनके विरुद्ध भी बहुत कुछ बोला गया है। यहाँ सूफियों का जो इतिहास रहा है उस पर भी कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, जो मुझे लगता है आवश्यक है। सूफियों ने किस प्रकार धर्मांतरण कराया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है केवल धर्मांतरण अथवा मतांतरण केवल प्रेम से करवाया गया, ऐसा नहीं है। सूफियों के द्वारा भी किस प्रकार करवाया गया, इस पर विशद चर्चा होनी चाहिए, जो प्रश्न इस चलचित्र में उठाए गए हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लगा थोड़ी अटपटी लगी, जैसे कहा गया बुरहान वानी के समय जो शोक सभा अथवा मातम तभी मनाया गया जहाँ जहाँ मीडिया गया, वो थोड़ा मुझे लगा कुछ अनुचित तो नहीं कहूँगा, पर अप्रासंगिक था, क्योंकि बुरहान वानी के समय 2 लाख लोग उमड़ कर आए थे। तो एक जो जनमानस में जो समर्थन है आतंकवादियों का, सब में नहीं, बहुत लोगों में, वह तो तथ्य है ही। और यह तो बिट्टा कराटे ने अपने जो वास्तविक चलचित्र है उसमें भी कहा था, लोग पहले समर्थन करते थे हमारा मारने पर, तो वो तो है। जो एक कल उमर अब्दुल्ला ने कहा है, फारूक अब्दुल्ला तब मुख्यमंत्री नहीं थे और जगमोहन थे, तो ऐसा तो नहीं दिखाया गया चलचित्र में। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे जब ये हुआ था, वो तो ठीक ही दिखाया गया है। जो 18 जनवरी 20 जनवरी का घटनाक्रम है, तो वो कुछ नहीं है। हाँ, जो नदी मार्ग का जो नरसंहार है वो 2004 में हुआ था, 2003 अथवा 2004 अथवा जो 1990 के 13-14 वर्ष पीछे हुआ था, जो इस चलचित्र में समय की दृष्टि से थोड़ा पहले दिखाया गया है, क्योंकि तब वो बालक उतना बड़ा नहीं हो पाता जो 1990 में दिखाया गया है। परंतु वो जो चलचित्र के अंत में जो नदी मार्ग जनसंहार का जो चित्रण किया है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है ये दिखा के क्या होगा, पर मैं कहता हूँ ये दिखाना चाहिए। जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने भी दिखाया है, जो होलोकॉस्ट पर जो चलचित्र बनाए गए हैं, और न्यूयॉर्क में और अन्य अनेक स्थानों पर होलोकॉस्ट संग्रहालय भी हैं, तो वहाँ ये लोग दिखाते हैं कैसे यहूदियों को मारा गया, कैसे कश्मीर में पंडितों को मारा गया। ये अवश्य दिखाना चाहिए। सिखों को भी बहुत मारा गया, चिती सिंहपुरा में मारा गया था। और जो मैं कह रहा था, एक द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदू पंडित्स डॉक्यूमेंट्री है, उसमें एक सिख कहता भी है हमें भी मारा गया, पर हमें भी सताया गया, मारा गया, पर हिंदुओं को सबसे अधिक किया गया। तो ये तो तथ्य है ऐतिहासिक, इसको दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, दिखाना ही चाहिए, बताना चाहिए क्या हुआ। कुछ बातें हैं जैसे आज़ादी इज़ द सॉन्ग ऑफ टेररिज्म, ये एक बहुत सोचने वाली बात है। जो आतंकवादी यदि आज़ादी बोले तो क्या आप उस आज़ादी के सिद्धांत को मानेंगे? आतंकवादी बोले मुझे आज़ादी चाहिए और आपको मार दे, तो क्या ये आज़ादी उसकी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें हैं जो छोटी सी बातें हैं, जैसे कालिदास को कश्मीर में दिखा दिया गया, पाणिनि को बताया गया है अंत में, जो मुझे लगता है
ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है। कालिदास का उज्जैन स्थान कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं पर प्रमाण नहीं है। पाणिनि का भी कश्मीर में होने का प्रमाण नहीं है, पर चलिए ये सब छोटी बातें हैं। जो मुझे अच्छी बात लगी, पहले के चलचित्र मार्तंड मंदिर में आप एक गाना दिखा रहे हैं, तो एक चलचित्र तो आया जिसने मार्तंड मंदिर और शंकराचार्य मंदिर और खीर भवानी, इनको श्रद्धा से, इन पर जो कश्मीरी पंडितों की श्रद्धा है और सभी हिंदुओं की श्रद्धा है, उसको श्रद्धा से आदर के साथ दिखाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट उनकी है, सिस्टम हमारा है। आज तो मैं ये नहीं मानता। गवर्नमेंट एक उदारवादी पात्र ये कहती है गवर्नमेंट उनकी, सिस्टम तो हमारा है। वस्तुतः आज मीडिया भी सत्ता पक्ष के समर्थन में है और सिस्टम में भी बहुत लोग सत्ता पक्ष के समर्थन में है, पर ये उनका एक कथानक है। तो जो ठीक है, होना चाहिए कथानक होने के लिए और एक पक्ष लेने के लिए कोई दोषी नहीं कहा जा सकता। जो खोमेनी के चित्र दिखाए गए हैं रूस अफगानिस्तान के बारे में, तो एक मैं कहूँगा एक परिपक्व दृष्टा के लिए यह चलचित्र है, एक जानकार दृष्टा के लिए चलचित्र है, और जो ये देख पाए और इससे सीख पाए क्या हुआ और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए और आगे कैसे सतर्क रहा जाए, तो ये एक जगाने का काम है। बहुत मैं बधाई देता हूँ। मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, यदि आप चलचित्र देखें तो अंत तक देखें और क्रेडिट्स जो होते हैं जहाँ आपके नाम आते हैं देखें, आपको दिखाई देगा इस चलचित्र में एक तो अंत में बोला गया है मॉडरेट मुस्लिम्स को मारा गया है, जो सच्ची बात है। जो उदारवादी मुसलमान हैं उनको भी कश्मीर में बहुत मारा गया है आतंकवादियों ने, वो सच है। और चलचित्र में भी अनेक मुसलमानों ने अभिनय किया है, और यदि आप देखें, मैं देख रहा था नाम, अनेक मुसलमान नाम दिखे मुझे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में तो 4 के 4 नाम मुझे मुसलमान नाम ही दिखे। तो ऐसा नहीं है मुस्लिम द्वेषी चलचित्र है, ये वस्तुतः आतंकवाद और एक जो कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा है उसके विरुद्ध यह, और कश्मीरी पंडितों की जो इनका दुख है, इनकी जो त्रासदी है, इसको एक प्रभावशाली ढंग से बताने का, दिखाने का यह प्रयास है, जो अच्छा प्रयास है। और शेष इस प्रयास अच्छा है। इस पर जो हो रहा है वो केवल राजनीति है। जो कुछ प्रदेशों में इसको कर मुक्त कर दिया गया है वो तो शुद्ध राजनीति है, और जो इसका विरोध है कुछ राजनीति दल कर रहे हैं वह भी शुद्ध राजनीति है। मैं कहूँगा चलचित्र अच्छा है, देखने योग्य है, आप अवश्य देखें, परंतु चलचित्र पर बात रुकनी नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, कश्मीरी पंडितों के पुनः स्थापन के लिए सशक्त प्रयास होने चाहिए, और जो आतंकवाद है उसका समूल निराकरण के लिए सशक्त प्रयास होने चाहिए। जो लिट्टे के प्रति श्रीलंका ने किया, 25 वर्षों से श्रीलंका में गृहयुद्ध जो चल रहा था उसको अंततः समाप्त किया, तो उसी प्रकार आतंकवाद को समूल जड़ सहित समाप्त करना और कश्मीरी पंडितों का पुनः स्थापन होना, यह जब तक नहीं होगा तब तक कार्य अधूरा है। चलचित्र तो केवल इस दिशा में एक क्रम है, इस दिशा में लोगों को सजग करने के लिए एक क्रम है, और शेष सब जो इसकी निंदा हो रही है और इसका जो समर्थन भी जो कुछ प्रदेशों में हो रहा है, ये देखिए प्रशासन का काम नहीं है चलचित्र का समर्थन करना, अथवा हाँ, करमुक्त करने से यदि आप कश्मीरी पंडितों के पुनः स्थापन के लिए कुछ लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है, पर करमुक्त करने से आर्थिक लाभ किसे हो रहा है, इसका समर्थन और विरोध तो अपनी अपनी रोटियां सब लोग भुना रहे हैं, उस रोटियां अपने सब लोग सेंक रहे हैं। राजनीति हो रही है, विरोध में भी हो रही है, समर्थन में भी हो रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं यदि आप ये चलचित्र देख नहीं सकते तो आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो नृशंस घटनाक्रम है उस पर आप एक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, चलचित्र भी देख सकते हैं। जानना आवश्यक है, तो चलचित्र देखना आवश्यक नहीं है, परंतु मैं ये कहूँगा आपको देखना चाहिए, क्योंकि यह बॉलीवुड का खेल पलटने वाला चलचित्र है। इसलिए यह चलचित्र मैं कहूँगा आप सब लोग देखें। ऐसे ही चलचित्र और आगे आएंगे, तो ये जो साहस का काम है, जो खेल पलटने वाला काम है ना, इस चलचित्र ने किया है, इसकी अद्भुत सफलता ने किया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो वः।